हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टार्स प्लैनेट्स। मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 की ज्योग्राफी का। इसको बोलते हैं बच्चों सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। सबसे पहला सवाल तो भाई ये है कि सोलर सिस्टम क्या चीज है। सोलर सिस्टम बेटा सन प्लस उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको मिला के जो एक परिवार बनता है, एक फैमिली बनती है, उसको सोलर सिस्टम या सौर मंडल हम कहते हैं। अब इस चैप्टर में आपको एक शब्द तो नया ये पता चला कि प्लैनेट क्या चीज है। तो इसमें हमें पढ़ना है प्लैनेट्स। जैसे कि आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स। स्टार्स के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। जैसे सन है, सन हमारा क्या है, एक स्टार है, तारा बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉन्स्टलेशन भी इसमें एक वर्ड आएगा, कॉन्स्टलेशन। ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। गैलेक्सी के बारे में भी जिक्र आएगा। गैलेक्सी को बच्चों आकाशगंगा बोलते हैं। इसको हम तारामंडल बोलते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, साथ में हम इसमें एस्ट्रॉयड के बारे में भी जानेंगे बच्चों। एस्ट्रॉयड को शूद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके साथ में हम मीटेरॉइड के बारे में भी जानेंगे। मीटियोरॉइड्स, उल्कापिंड बोलते हैं भाई इनको। इनके साथ साथ में जहां प्लैनेट्स होंगे बच्चों, उनके साथ में उनके सैटेलाइट्स भी होंगे। सैटेलाइट, उपग्रह बोलते हैं इसको। सो प्लैनेट्स के साथ में सैटेलाइट, स्टार्स, कंस्टलेशन, गैलेक्सी, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टार्स। बच्चों स्टार्स और प्लैनेट्स में दो ही डिफरेंस है। स्टार्स का अपना लाइट होता है, हैज ऑन लाइट। दे डोंट हैव लाइट। एग्जाम्पल के लिए यह आप लिख सकते हैं सन। सन आपका एक स्टार है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल के लिए यहां आप लिख सकते हैं अर्थ। पृथ्वी आपका एक प्लैनेट है, और जितने भी प्लैनेट हैं वो स्टार्स के चारों तरफ रोटेट करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सॉरी। जो सोलर सिस्टम है हमारा, सोलर सिस्टम में बच्चों मैंने जैसे कहा सन और उसके 8 प्लैनेट्स को मिला के हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए। स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार्स, small group of stars, small group of stars is known as, बिल्कुल सही, constellation। बेटा बहुत सारे तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़े से स्टार्स ऐसे आपस में मिलकर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप अपनी बुक की जब रीडिंग लगाएंगे देखिए आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर वहां दिखाई देगा। इस टाइप के कॉन्स्टलेशन को मतलब क्या बेटा, इसका स्टार्स के जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं वो मिलकर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, आकृतियां वगैरह बनाते हैं, इसी को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सप्तऋषि स्टार।
सप्तऋषि। और सप्तऋषि जो है ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट। सप्तऋषि इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर भी बच्चों आपका एक प्रकार का कॉन्स्टलेशन है, बहुत बड़ा। ये मतलब भालू होता है, भालू आप देखेंगे अपनी बुक में, ये तारों की जब शेप आप नाइट में देखेंगे ऊपर, तो उनसे अलग अलग टाइप की जो आकृतियां हैं वो बनती हुई दिखाई देंगी। उनमें से एक आकृति है उर्सा मेजर, भालू जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बियर जैसा, और इस कॉन्स्टलेशन का ही पार्ट है सप्तऋषि। मेरी बात समझ रहे हैं? उर्सा मेजर एक बड़ा कॉन्स्टलेशन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है सप्तऋषि, तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्स्टलेशन। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गैलेक्सी क्या चीज होती है। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ते हुए एक मोड आपके पास ऐसा आएगा जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि गैलेक्सी क्या है, तारा क्या है, प्लैनेट क्या है। मैं एक बार आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं गैलेक्सी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। अ बिग ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसको गैलेक्सी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल गैलेक्सी की, इस यूनिवर्स में अगर टोटल गैलेक्सी की अगर बच्चों बात करें तो 10⁻⁴ कितनी गैलेक्सी है? 11। और अगर इस यूनिवर्स में टोटल स्टार्स की अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल स्टार्स है 10⁻22। इनमें से एक स्टार हमारा है सन। मैं बार बार कह रहा हूं सन इज अ स्टार, सन इज नॉट अ प्लैनेट। और अभी मैंने कहा बिग ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी, तो इसका मतलब ये है कि एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं ये भी देखने पड़ेंगे। टोटल स्टार्स इन अ गैलेक्सी, टोटल स्टार्स है बच्चों 10⁻11। यानी कि जो मैं कह रहा हूं कि अ बिग ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो बिग ग्रुप का मतलब है कि एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स होते हैं, यानी कि 10⁻11 स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी। तो बच्चों हमारा जो सन है ये रहा सन, प्यारा सा सन। सन के बाहर इलिप्टिकल पाथ पर हमारी प्यारी धरती घूम रही है, ये है अर्थ। तो जैसा मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, अ बिग ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो स्टार्स का जो बड़ा ग्रुप है गैलेक्सी, इसका मतलब जो हमारा सन है, सन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ गैलेक्सी। हमारा जो सन है मेरे प्यारे बच्चों वो भी किसी न किसी गैलेक्सी का मेंबर है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? जिस गैलेक्सी में सन है और सन के चारों तरफ हमारी धरती घूम रही है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, दिस इज आवर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी कैसी होती है? ऐसी होती है, स्पाइरल नेचर होती है, समझे? आपकी बुक में भी आपको दिया हुआ है मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें देखिएगा। तो सन के जैसे बहुत सारे स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी में हैं। सन उनमें से एक बहुत ही छोटा सा स्टार है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या सन भी मूव कर रहा है? सन एक जगह है या ये भी मूव कर रहा है? बच्चों सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग। तो बच्चों सन इज नॉट कांस्टेंट, ये एक जगह पे नहीं है। सन आपका जहां पर है वहां पर भी मोशन करता है, और जिस गैलेक्सी का मेंबर है उस गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट के चारों तरफ भी घूमता है। अब बेटा हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसका मतलब जो सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। दोबारा सुनिए, जो सन है वो एक जगह नहीं है। सन इज अ मेंबर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी,
ओके। और मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर सन आपका रिवॉल्व करता है, और सन जहां पर है, ठीक है, जैसे अर्थ बेटा दो टाइप की मोशन करती है, एक तो आपकी ये वाली मोशन हो गई अपनी ही एक्सिस पे, और एक मोशन हो गई सन के चारों तरफ। तो स्टार्स भी रिवॉल्व भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं। समझ में आई बात? तो स्टार्स, गैलेक्सी और सन और अर्थ, ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है। अब हम चलेंगे एक एक प्लेनेट की तरफ। एक सोलर सिस्टम का जो फोटो इनका जो राशन कार्ड है बच्चों, वो हम जानेंगे। सिस्टम में सबसे बड़ा जो मेंबर है इसका, दैट इज सन, द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। और इसमें बच्चों बाकी के प्लैनेट्स हैं, जैसे सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, इसको हम बुध बोल देते हैं। सेकंड प्लैनेट है बच्चों वीनस, शुक्र बोल देते हैं। और थर्ड प्लैनेट इज अर्थ, पृथ्वी। तो यहां से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है कि अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसके बाद एक और प्लैनेट है बच्चों यहाँ पर मार्स, मंगल मंगल हो, मार्स। आमतौर पर जो मार्स का कलर है वो रेड कलर का होता है बच्चों, इसीलिए मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा खिलाड़ी, यस यू आर राइट, जुपिटर, बृहस्पति बोलते हैं बच्चों। इसके बाद है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सैटर्न हम इसको बोलते हैं। सैटर्न आज शनिवार भी है, इसीलिए इसका नाम शनि है, शनि, है ना। सोलर सिस्टम का सबसे हल्का प्लैनेट है बच्चों, ये इतना हल्का है कि पानी की बाल्टी पे भी तैर सकता है। उसके बाद है बच्चों यूरेनस, इसको अरुण बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद नेपच्यून, इसको वरुण बोलते हैं। सो दिस इज अ डायग्राम फॉर सोलर सिस्टम, राइट। 8 प्लैनेट्स हैं बच्चों, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लूटो भी था, वो कहाँ गया? मेरे प्यारे बच्चों, प्लूटो हमने 2006 में, जो इंटरनेशनल एजेंसी है, एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एजेंसी, उसने अगस्त 2006 में प्लूटो को एक प्लैनेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। प्लूटो प्लैनेट हम किसको कहेंगे कि ऐसा सेलेस्टियल बॉडी। अब सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? ऐसे आकाशीय पिंड, मतलब सन, स्टार, मून, ये सारे क्या है? सेलेस्टियल बॉडी हैं जो आसमान में ऊपर सूर्य के चारों तरफ आपके चक्कर लगा रहे हैं, उसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, ठीक है। और सन, स्टार, जो सन है वो भी आपका गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, तो सन इज ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडी। तो 8 प्लैनेट हैं, 4 और 4 8। जो ये वाले प्लैनेट है 8 प्लैनेट्स बच्चों, ये गैस की फॉर्म में है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज गैसियस प्लैनेट्स, गैसियस प्लैनेट्स। ये वाले जो प्लैनेट हैं ये धरती की तरह हैं, इन पे मिट्टी पाई जाती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल का बेटा दूसरा नाम है स्थलीय ग्रह, गैसियस का दूसरा नाम है गैसीय ग्रह, ठीक है। अब क्योंकि ये सन्स के बिल्कुल नजदीक है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इनर प्लैनेट्स, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। तो अगर मैं साइज के हिसाब से अगर आपसे पूछूं कि अर्थ अकॉर्डिंग टू द साइज कौन से नंबर पे आता है, तो देखिए 4 जो हैं ये बड़े वाले इस तरफ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ के बाद 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। सो अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। और बच्चों अर्थ के दोनों तरफ 2 प्लैनेट हैं, एक है वीनस और एक है मार्स, मंगल और शुक्र। दोनों में किसका डिस्टेंस धरती से कम है? तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वीनस पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। सो वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। और बच्चों वीनस और अर्थ दोनों का जो साइज है, शेप है, एक जैसा है। और 2 इंसान जब एक जैसे दिखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि क्या आप ट्विन्स हैं? दैट्स व्हाई अर्थ and Venus, these 2 planets are known as, my dear students, what? Twin planets, इनको जुड़वा ग्रह बोलते हैं, ओके।
और आप लोग एक चीज और जानते हैं, हमारी अर्थ के चारों तरफ भी उसका एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम बोलते हैं मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वैसे ही मून धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ओके, फिर लास्ट में जब आप चैप्टर की रीडिंग खत्म करेंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक आपको मिलेगा एस्ट्रॉइड क्या होता है, और एक आपको मिलेगा मीटियोरॉइड क्या होता है। सबसे पहले एस्ट्रॉइड से मिलवा देता हूं आपको। बच्चों, मार्स और जुपिटर, इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ऐसे मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। These small pieces between Mars and Jupiter are known as asteroids. इसीलिए इसको हम बोलते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, एस्ट्रॉइड सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मीटियोरॉइड्स, उल्का पिंड, ये भी स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स होते हैं, बिग पीसीज भी हो सकते हैं, बट दे आर द रेजिडुअल पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स। ग्रहों के बचे हुए अवशेष है ये, जो पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में खींचे चले आते हैं। और आसमान में जब आप देखेंगे तो कई बार आपको ऐसा तारा टूटता हुआ नजर आएगा, और आप कहते हैं कि तारा टूट गया, जल्दी से विश मांगो कोई, है ना बच्चों, ऐसा करते हैं। लेकिन असल में वो स्टार नहीं होता, वो एक मीटियोरॉइड होता है जो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, और जैसे जैसे वो अर्थ की सरफेस की तरफ आता है तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उसको जला देता है, और हमें ऐसा लगता है कि कोई तारा टूट गया। लेकिन असल में तारे बच्चों टूटते नहीं है, तारे मरते हैं। यस, यू हैव हर्ड द राइट थिंग, स्टार्स टू डाई, तारे मरते हैं बच्चों। ठीक है, हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि स्टार्स भी मरते हैं। ओके, सो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सेकेंड चैप्टर हम फिर किसी और दिन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।